दोस्तों, इंसानी तारीख में कुछ साल ऐसे गुजरे हैं जिनके दौरान पेश आने वाले वाकयात को सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। इन्हीं में से एक साल 1816 का है, जिसे दुनिया की तारीख में बगैर गर्मी का साल कहा जाता है। जब लोग जून और जुलाई के महीनों में कड़ी धूप और मोतदिल गर्म मौसम की उम्मीद कर रहे थे, तब वहां शदीद बर्फबारी, तूफानी बारिशें और जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। इस बेमौसम सर्दी और तूफान ने पूरी दुनिया में फसलों को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में बदतरीन भूख, वबाई बीमारियां और मुआशी बदहाली फैल गई। आज हम इस अजीबोगरीब और खौफनाक तारीखी वाक़े की हकीकत को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1816 में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया का मौसम बदल कर रख दिया था और इंसानों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो नाज़रीन ग्रामी, इस आलमी तबाही की असल वजह 1816 से एक साल पहले यानी अप्रैल 1815 में पेश आने वाला एक हौलनाक वाकया था। इंडोनेशिया के खूबसूरत जजीरे पर वाक़े माउंट टेम्बूरा नामी एक बहुत बड़ा आतिशफिशां पहाड़ अचानक इंतहाई हौलनाक धमाके के साथ फट गया। यह धमाका इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन आतिशफिशानी धमाका माना जाता है। इस धमाके की खौफनाक आवाज जजीरे से हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई और इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसने पहाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से को हवा में उड़ा दिया था, जिसकी वजह से पहाड़ की ऊंचाई में कई हजार फुट की कमी वाक़ हो गई। इस धमाके ने लाखों टन वजनी राख, चट्टानों के टुकड़े और जहरीली गैसों को जमीन की फिजा में मीलों बुलंदी तक फेंक दिया। इस तबाही में करीबी जजीरों पर रहने वाले हजारों लोग फौरी तौर पर लुक़्मा अजल बन गए और इनके घर बार हमेशा के लिए राख के नीचे दफन हो गए। लेकिन इस आतिशफिशां का असल असर इसके फौरी बाद शुरू होने वाले आलमी मौसमियाती तगय्युर की सूरत में सामने आया, जिसने रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन, जब यह अजीम आतिशफिशां फटा तो इसमें ना सिर्फ गर्म मादा और पिघली हुई चट्टानें निकली, बल्कि इंतहाई बड़ी मिकदार में गंधक और दीगर गैसें भी खारिज हुई। ये बारीक राख और गंधक की गैसें जमीन की फिजा की सबसे ऊपरी तहों में दाखिल हो गई और वहां जाकर इन्होंने एक ऐसा बारीक और गहरा गुबार बना लिया जिसने आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन को अपने घेरे में ले लिया। इस गुबारी चादर ने एक आईने की तरह काम करते हुए सूरज से आने वाली रोशनी और हरारत को रोकना शुरू कर दिया और इसे वापस खला की तरफ मुनक्किस कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि जमीन के औसत दर्जा हरारत में नुमायां कमी वाक़ हो गई और दुनिया भर के मौसमों का कुदरती चक्कर बुरी तरह बिगड़ गया। दुनिया के वो खित्ते जहां गर्मियों के दौरान लोग फसलें काश्त करके साल भर का अनाज जमा करते थे, वहां सूरज की तपिश न होने के बराबर रह गई, जिसकी वजह से जमीन ठंडी और बंजर हो गई और बादलों ने मुस्तकिल तौर पर आसमान को अपने हिसार में ले लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीली का सबसे शदीद असर शुमाली अमेरिका के इलाकों पर देखने को मिला। मई 1816 में जब वहां बाहर का मौसम अपने उरूज पर होना चाहिए था, अचानक सर्दी की एक ऐसी शदीद लहर आई जिसने नई उगने वाली तमाम फसलों और पौधों को बर्बाद करके रख दिया। जून के महीने में जब लोग आमतौर पर हल्के कपड़े पहनते हैं और गर्मी का लुत्फ उठाते हैं, वहां अचानक तूफानी हवाएं चली और शदीद बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे जमीन पर कई इंच बर्फ जम गई। जुलाई और अगस्त के महीनों में भी यह सिलसिला न रुका और खेतों में बार बार जमने वाली बर्फ ने अनाज की पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। किसानों के लिए यह सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे थी, क्योंकि जो अनाज इन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ बोया था वो जमीन के अंदर ही गल सड़ गया। खुराक की शदीद किल्लत की वजह से अनाज की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी एक ख्वाब बन गया और हजारों खानदानों को मजबूरन अपने आबाई घर बार छोड़कर मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरफ हिजरत करनी पड़ी। नाज़रीन ग्रामी, बहर क्यानूस के दूसरी तरफ वाक़े यूरोपीय ममालिक का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। वहां गर्मियों के पूरे मौसम में मुसलसल बारिशें होती रहीं और सूरज कई हफ्तों तक बादलों के पीछे छुपा रहा, जिसकी वजह से दिन के वक्त भी रात का समा रहता था। धूप न मिलने की वजह से आलू और गंदम की फसलें खेतों में ही सड़ गईं और किसान कटाई करने के काबिल न रहे। इस कहत साली ने यूरोप में भूख और बदहाली की एक ऐसी लहर पैदा की जो गुज़श्ता कई सदियों में सबसे बदतरीन मानी जाती है।
अनाज की शदीद किल्लत के बायस रोटी की कीमतें इस हद तक बढ़ गई कि गरीब तबका इसे खरीदने की सकत तक खो बैठा। भूख से निढाल लोगों ने मजबूर होकर खुराक के गोदामों पर हमले शुरू कर दिए और फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बर्तानिया जैसे ममालिक में शदीद हंगामे और लूट मार के वाकयात रोज का मामूल बन गए। इस तारीक और इंतहाई नम आलूद मौसम ने वबाई अमराज को फैलने का भरपूर मौका दिया और पीने के साफ पानी की कमी के बायस टाइफस नामी बुखार की वबा ने हजारों कीमती जानें ले ली। नाज़रीन ग्रामी, अगर एशिया के खित्ते की बात की जाए तो यहां भी इस दूर दराज के आतिशफशां के गहरे असरात मुरतब हुए, जिनका उस वक्त के लोगों को गुमान भी नहीं था। भारत में मॉनसून यानी बरसात का रिवायती निजाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बारिशें अपने मुकर्रर वक्त पर न होने की वजह से पहले तो शदीद खुश्क साली ने जन्म लिया, जिससे तालाब और दरिया खुश्क हो गए, और फिर जब बारिशें शुरू हुई तो वो इतनी शदीद और बेवक्त थी कि इन्होंने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। इस गैर मुतवक्के और आलूदा मौसम के नतीजे में हैजे की एक ऐसी मौलिक वबा ने जन्म लिया जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई और इसने लाखों इंसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इसी तरह चीन के सूबे यूनान में, जो चावल की काश्त के लिए बहुत मौजू समझा जाता था, शदीद सर्दी और बेवक्त बर्फबारी की वजह से चावल की तमाम फसलें तबाह हो गई और वहां के लोगों को तारीख के बदतरीन कहत का सामना करना पड़ा, जहां भूख मिटाने के लिए लोगों को जंगली जड़ी बूटियां और मट्टी तक खानी पड़ी। मुआज़िज़ दोस्तों, इस शदीद और उदास मौसम ने इंसानी तारीख के अदब और तख्लीकी दुनिया पर भी एक ऐसा असर डाला जो आज भी जिंदा है। स्विट्जरलैंड की एक खूबसूरत झील के किनारे वाक़े एक बड़े मकान में चंद अंग्रेज मुसन्निफीन गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए जमा हुए थे। इनमें मैरी शेली और लॉर्ड बायरन जैसे नामवर लिखारी शामिल थे। लेकिन बाहर मुसलसल होने वाली सर्द बारिश, गरज चमक और अंधेरे की वजह से वो घर से बाहर जाने से कासिर रहे और कई दिनों तक कमरों के अंदर ही कैद होकर रह गए। इस उदास, तारीक और खौफनाक माहौल ने इनके जहनों पर गहरा असर डाला। इसी तन्हाई और तारीकी के दौरान मैरी शेली ने दुनिया की मशहूर तरीन खौफनाक कहानी फ्रैंकेनस्टाइन लिखने का फैसला किया, जबकि इनके साथियों ने ऐसी ही तहरीरें लिखी जिन्होंने बाद में अदब की दुनिया में डरावनी कहानियों की बुनियाद रखी। इस तरह एक कुदरती आफत ने दुनिया के अदब को चंद लाजवाल और शाहकार किरदार अता किए। दोस्तों, इस कैद का एक और हैरत अंगेज असर उस दौर के नकलो हमल के निजाम पर भी पड़ा। उस जमाने में सफर करने, सामान लादने और ज़राअत के कामों के लिए घोड़ों का इस्तेमाल सबसे अहम समझा जाता था, लेकिन फसलें तबाह होने की वजह से घोड़ों के चारे की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आम लोगों के लिए अपने पालतू जानवरों को पालना नामुमकिन हो गया। इसके नतीजे में लोगों ने अपने घोड़ों को सस्ते दामों फरोख्त करना या खुराक की कमी की वजह से मारना शुरू कर दिया। घोड़ों की इस शदीद कमी को दूर करने के लिए एक जर्मन मुअज्जिद कार्ल ड्रेस ने एक ऐसी मशीन बनाने का सोचा जो किसी जानवर के बगैर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। उसने लकड़ी के 2 पहियों पर मुश्तमिल एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसे पैरों की मदद से धकेल कर चलाया जाता था, और यही इजाद आगे चलकर जदीद दौर की 2 पहियों वाली सवारी यानी साइकिल की बुनियाद बनी। इस तरह एक शदीद कैद ने इंसान को एक नई और मुतबादिल इजाद का रास्ता दिखाया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। आपको हमारी ये मालूमाती पेशकश कैसे लगी, हमें अपने कीमती ख्यालात से आगाह जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पसंद कीजिए और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।